नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं आपका फ्रेंड नीरज पवार आज एक और इतना ज्यादा इंफॉर्मेटिव चीज आपको बताने वाला हूं। आज की डेट में कर्मकार जमा करने के लिए हर व्यक्ति परेशान है। जितने भी लोग बिल्डिंग्स बना रहे हैं, वेयर हाउसेस बना रहे हैं, कंपनीज बना रहे हैं, सब लोग कर्मकार का कर्म मंडल जो होता है, टैक्स जो होता है, उसको जमा करने के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं। वो लोग बहुत ट्राई कर रहे हैं पंजीयन करने के लिए, लेकिन पंजीयन हो नहीं पा रहा है। बहुत से लोग उसके बारे में बहुत परेशान हो रहे हैं। तो मैं आज आप लोग को बताने वाला हूं कि कैसे हम लोग आसानी से कर्मकार मंडल के अंदर हमारा टैक्स जो सेस होता है उसको हम लोग जमा कर सकते हैं दोस्तों। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा ये सारी वीडियो को। इसे मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी बातें बताई हैं कि कैसे हम लोग हमारा कर्मकार मंडल के अंदर टैक्स जमा कर सकते हैं। थैंक यू। गूगल क्रोम ओपन करते हैं। इस पर कर्मकार मंडल लिखकर लॉगिन मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल पे क्लिक करते हैं तो होम पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड के टॉप में दिखेंगे एक होम का लोगो बना हुआ है। उस पर जैसे आप टच करते हैं तो श्रम सेवा पोर्टल का पेज ओपन हो जाता है। यहाँ आवश्यक सूचना पढ़ने के बाद इसको जैसे हटाते हैं और राइट साइड में बॉटम में आते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑनलाइन उपकर भुगतान हेतु क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पेज ओपन हो जाता है दोस्तों। जी हाँ, ये वो पेज है जिस पे हमारी सारी इन्फॉर्मेशन भरनी होती है। आवश्यकताएं सूचनाएं जितनी भी दी हुई हैं उनको हम लोग एक बार अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। जो भी जानकारियाँ हम लोग लिख के रखना चाहें वो लिख सकते हैं। इसके बाद जैसे ही हम लोग यूज़र टाइप पे जाते हैं तो यहाँ पे यूज़र टाइप जैसे ही हम लोग सिलेक्ट करते हैं तो यूज़र टाइप में हमारे पास सारे के सारे जो जो काम हम लोग करते हैं, जैसे गवर्नमेंट काम, सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट लिमिटेड या इंडिविजुअल जो भी करते हैं वो आ जाता है। तो हम लोग यहाँ पे अगर सिंगल कर रहे हैं तो इंडिविजुअल पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमारा एप्लीकेंट का नाम हमको डालना होता है तो नेम ऑफ एप्लीकेंट डालते हैं। इसके बाद हमें यहाँ फादर का नाम डालना होता है। इसके बाद हमें मोबाइल नंबर डालना होता है हमारा। इसके बाद ईमेल एड्रेस डालना होता है। हमारा डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे हमारा काम है वहाँ वो डालना होता है। फिर हमारा ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या जो भी विलेज लग रहा है वो हमें फिल करना होता है। हमारा काम का एड्रेस फिल करना होता है, पिन कोड डालना होता है और इसके बाद हमें जो कैप्चा दिया हुआ है कैप्चे को बिल्कुल जैसा है वैसे ही देख कर क्लिक करना होता है। रजिस्टर जैसे ही हम लोग रजिस्टर करते हैं तो रजिस्टर हो जाता है हमारा इस तरीके का। आप देख सकते हैं योर एप्लीकेशन सेस रजिस्ट्रेशन, यूज़र आईडी क्रिएट हो जाता है और पासवर्ड। तो इसको आप लोग सेव करके या अपनी डायरी में नोट डाउन करके रख लीजिए क्योंकि यही आपका आईडी है जिससे हमारा टैक्स भरने वाला है। तो इसके बाद जैसे ही आप ये राइट साइड टॉप पे लॉगिन करते हैं, लॉगिन का पेज जैसे ही आता है तो यहाँ पे आप देखेंगे लॉगिन पेज आ गया है। यहाँ पे अपना आईडी आप फिल करते हैं। आईडी फिल करने के बाद पासवर्ड डालते हैं। पासवर्ड के बाद जो कैप्चा दिया हुआ है ये कैप्चा आप जैसा दिया हुआ वैसे फिल करके जैसे ही लॉगिन करते हैं तो इस तरीके से आप लॉगिन हो जाते हैं। लॉगिन होने के बाद यहाँ देखेंगे आप मोबाइल नंबर सही है। जैसे आप मोबाइल नंबर सही है पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपका पेज आ जाता है भुगतान के लिए। आवश्यक दिशा निर्देश पढ़ने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्क रजिस्ट्रेशन है ना, वर्क रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पे आपका पेज जो आपके काम है उनका आपका रजिस्ट्रेशन पेज आ जाता है जिसमें आपका काम का नाम, उसका टाइप है ना, जब जो भी सारे बिल्डिंग, स्ट्रीट, रेलवे जो भी हम काम करने वाले करते हैं वो सब यहाँ पे हमको फिल करना होता है। इसके बाद हमारा एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट जो है वो प्रोजेक्ट का अमाउंट हमको यहाँ फिल करना होता है और उसका 1% टैक्स ये ले लेता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक बार हमारे वर्क टाइप जो है, वर्क नेम को देखेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पवार कंसल्टेंसी सर्विसेज। इसका स्टार्टिंग डेट और इसका एंड डेट यहाँ पे मैं फिल करता हूँ। वर्क टाइप में ये एक बिल्डिंग बना रहा हूँ, मैं बिल्डिंग का नाम मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। और इसके बाद उसका एस्टिमेटेड कॉस्ट मैं मान लेता हूँ कि 1 करोड़ रुपए आ रहा है। तो 1 करोड़ का 1% 1 लाख रुपए यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो ले लेता है। डिस्ट्रिक्ट डालता हूँ, पिन कोड डालता हूँ, जो वर्क प्लेस है उसका एड्रेस डालता हूँ और सेव वर्क डिटेल करता हूँ। जैसे मैं सेव करता हूँ देखेंगे आप नीचे यहाँ पे सेव हो जाता है। यहाँ पे आप राइट साइड में देखेंगे एडिट डिटेल, अगर कुछ एडिट करना है तो एडिट कर सकते हैं। अन्यथा जैसे ही हम लोग लॉक डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, ये राइट साइड में आप देख सकते हैं लॉग डिटेल लिखा हुआ है। तो जैसे आप लॉग डिटेल पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपसे पूछेगा और ये हमारा पेज
कौन सा ऑनलाइन चेस पेमेंट प्लेटफॉर्म हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ इन्फॉर्मेशन चेक करिए, यहाँ पे आप देखिए ऊपर, अगर आपका पेमेंट अगर एक बार हो जाता है तो प्लीज़ दोबारा उस पेमेंट को नहीं करना है, हमारे को रिसिप्ट मिल जाएगी। अगर फिर भी नहीं मिलती है तो आप जो मेल आईडी दी हुई है इस मेल पे आप अपनी जानकारी भेज सकते हैं, तो ताकि आपको वो लोग रिसिप्ट वापस भेज देंगे। लेकिन कृपया करके अगर आपके पास रिसिप्ट नहीं आती है तो उसको दोबारा पेमेंट ना करें, ये कभी कभी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो यहाँ पे आप जैसे ही कैप्चा डालते हैं प्रोसीड द फॉर पेमेंट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका लैंडिंग पेज आ जाता है। यहाँ पे आपके अमाउंट को एक बार फिर से आपको कंफर्म करना होता है। जैसे कंफर्म करते हैं पे ऑनलाइन सेस, जैसे आप इस पे टच करेंगे तो यहाँ पे आपका पेज लैंडिंग पेज आ जाएगा, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है गो फॉर पेमेंट। तो जैसे ही आप गो फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे, इंफॉर्मेशन सारी की सारी चेक करने के बाद, तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका पेमेंट हो जाएगा। आप पेमेंट ऑप्शन आप देख सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, आप लोग अपने डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन जितनी भी बैंक्स में खाते होते हैं इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भी आप ये कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सारी की सारी बैंक हमको अवेलेबल हैं जिनसे हम लोग हमारा पेमेंट कर देते हैं। तो हमारे पेमेंट जैसे ही हम लोग कर देते हैं, उस पेमेंट को चेक करने के लिए हम लोग वापस से लॉगिन करते हैं, अपना आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करते हैं, मोबाइल नंबर सही है क्लिक करते हैं, और ऊपर टॉप पे व्यू सेस पेमेंट पे जैसे क्लिक करेंगे ऑनलाइन सेस पेमेंट, जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग का पेमेंट हो चुका है। यहाँ पे राइट साइड में आप अपना जो रिसिप्ट है उसको ले सकते हैं। तो मेरे चैनल को अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। थैंक यू।